सियासत में हर तस्वीर कुछ कहती है, राजनीति में हर बयान के कुछ न कुछ मायने होते हैं। तभी तो अपर्णा यादव ने 17 जनवरी को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो इसकी चर्चा मैनपुरी तक सुनाई देने लगी। दिल्ली में शिबू सोरेन की बड़ी बहू ने बीजेपी का पटका पहना तो झारखंड के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी। सवाल यही उठने लगा कि क्या इस बार यूपी से लेकर झारखंड तक देवरानी और जेठानी की सियासी लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है तो सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी भी मैनपुरी में अपर्णा यादव को उतारेगी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सियासी तौर पर एक्टिव हुई तो उनकी जेठानी सीता सोरेन बीजेपी में आ गईं। ऐसे में यहां भी सवाल उठने लगे कि क्या झारखंड की सियासत में देवरानी वर्सेस जेठानी हो। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है मैनपुरी। मैनपुरी वो सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। डिंपल यादव यहां से मौजूदा सांसद है और अखिलेश यादव ने फिर से मैनपुरी की कमान पत्नी डिंपल को ही सौंपी है। डिंपल यादव भी पूरे जी जान से मैनपुरी का किला बचाने में जुटी, लेकिन अब कयास देवरानी अपर्णा यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की होने लगी। तो डिंपल यादव ने कैसे रिएक्ट किया उसे भी सुनिए। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव मैदान में होंगी कि नहीं, इस पर फैसला बीजेपी को करना है। लेकिन झारखंड में बीजेपी के हित में बड़ा फैसला किया सीता सोरेन ने, जो हेमंत सोरेन की भाभी है और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की जेठानी। सीता सोरेन ने अपने घर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। सीता सोरेन जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन की पत्नी है। उनका आरोप है कि पति के निधन के बाद से वो उपेक्षा के शिकार है। उन्हें पार्टी और परिवार के सदस्यों से अलग थलग किया गया, जिससे वो पीएम मोदी के परिवार का हिस्सा बन गई। जब हम मोदी जी के परिवार में शामिल हुए हैं तो हमारी मकसद जो है झारखंड को बचाने का। झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा। ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। बताया जा रहा है कि बीजेपी दुमका से सीता सोरेन को कैंडिडेट बना सकती है। दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। अगर सीता सोरेन को यहां से टिकट मिला तो सोरेन परिवार में टकराव तय है। वैसे बीजेपी की नजर झारखंड की सभी 14 सीटों पर है, जिससे मिशन 400 को मुकम्मल किया जा सके। चुनाव से ऐन वक्त पहले पार्टी और परिवार में पड़ी फूट से झारखंड मुक्ति मोर्चा बैकफुट पर है। क्यों हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन जो भी हुआ दुखद है पार्टी के लिए। इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है शायद। मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। 2024 में बीजेपी का मिशन 400 है। इसके लिए बीजेपी हर रणनीति बना रही है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर है। बीजेपी इस बार कांग्रेस का अंतिम किला रायबरेली भी ढाना चाहती है। सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बीजेपी की नजर रायबरेली सीट पर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार रायबरेली से मेनका गांधी को कैंडिडेट बना सकती है। बीजेपी ने यूपी के 51 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है, लेकिन बगल की सीट सुल्तानपुर, जहां से मेनका गांधी सांसद है, वहां का टिकट अभी कंफर्म नहीं किया गया है और न ही रायबरेली की सीट पर ही बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित किया है। लिहाजा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रायबरेली सीट पर मेनका गांधी के नाम की चर्चा को बल मिल गया है। लगता है मोदी का परिवार सियासी परिवारों को पटकनी देने की पूरी तैयारी कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।